Student, this is Harsha from Academic Knowledge Institute. So today we are going to learn about the RNA. In the first videos, we already studied about the what is DNA, what is chromosomes, types of chromosomes and genes. So now today we are going to learn about the RNA. What is RNA? That is ribonucleic acid. So here we are going to see first the types of RNA. What are the types of RNA? mRNA, rRNA and tRNA. So what is the full form of mRNA? That is messenger RNA. So you can see the from words you can guess what is its function. Can anyone tell me? क्या इसके function है? Can anyone tell me? Okay, so here the rRNA is ribosomal RNA. Here tRNA is transfer RNA. Okay, so now look at here. Messenger RNA is basically working as a messenger. So what he transfer? Like if I say any messenger, the messenger means basically he is transferring some message from one person to another person, right? Okay, so here the messenger RNA is basically ये क्या information carry करता है? The protein synthesis information. Which information it is carrying? Right. ये protein synthesis वाला information carry करता है. ओके तो ये किसके पास लेके जाता है? कहां से कैरी करके कहां तक लेके जाता है ये? हाँ राइट, ये बेसिकली डीएनए का जो चेन्स होता है, जो उसके न्यूक्लियस होते हैं, उसके एक चेन से दूसरे चेन तक ये इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करता है. देन आरआरएनए, व्हाट इज आरआरएनए? What is that? It is basically the ribosomal organelles. Okay, and ये क्या करते हैं? राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं ये बेसिकली वर्क करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम ये करते हैं. आप इस तरीके से याद रखना हाँ कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज फॉरवर्ड करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है और ये ट्रांसफर करता है. सोनिया, अंडरस्टूड? यस. इट इज वेरी इजी, इसमें इतना ही है. ठीक है, एक जो mRNA जो है प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज कैरी फॉरवर्ड करता है, ये राइबोसोमल आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस खुद करता है और जो tRNA वो ट्रांसफर करता है. अंडरस्टूड? ओके, बाकी उसमें बहुत ज्यादा ये है नहीं. और बेसिकली जो tRNA होता है उसका शेप भी T जैसा होता है. ओके हाँ, अभी नाउ विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. ओके, द फर्स्ट ईयर दैट इज मेंडलीव्स प्रिंसिपल. ओके, मेंडलीव्स एक साइंटिस्ट थे. ओके, जो मेंडलीव्स थे एक साइंटिस्ट थे. व्हाट दे डिड? ओके, मेंडलीव्स प्रिंसिपल यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको ये बताती हूँ उनका स्टोरी क्या है. ही वांट टू बिकम अ प्रिंसिपल, ठीक है, सॉरी प्रोफेसर. देन ही गेव सम एग्जाम बट ही फेल इनटू दैट. ठीक है, देन ही स्टार्टेड टू वर्क एज अ गार्डनर इन सम गार्डन. देन व्हाट ही डिड, ही ऑब्जर्व सम पी प्लांट्स. आपको सबको पता है पी प्लांट क्या होता है, बेसिकली द मटर प्लांट. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया अभी जो ये दो कलर है, ठीक है, आपको ये जो दो कलर है उसके ऊपर ये करना है. ये बेसिकली एक ब्लू है और ये जो है ये एक ब्लैक है. ठीक है, अंडरस्टूड? मतलब ये दो प्लांट है पी के. ओके, बट इसमें क्या था कि ये वाला जो ब्लू वाला जो था, मतलब उन्होंने ग्रीन और येलो पे किया था. सो मैं आपको वही सेम चीज ब्लू और ब्लैक में करके बता रही हूँ. ठीक है, उन्होंने किस पे किया था? किस प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? हाँ, पी प्लांट पे, राइट. और वो कौन से कलर के पी प्लांट थे वो? राइट, ग्रीन एंड येलो. ठीक है, हमें ये कंसीडर करना है कि ये ब्लू और ब्लैक है. हाँ, जो ये ग्रीन वाला है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है, ओके चलो मैं आपको ग्रीन और इस पे करके बताती हूँ, ग्रीन और ब्लू पे, दैट विल बी इजी फॉर यू. ये जो ग्रीन वाला है ये कंप्लीट राउंड था. क्या था ये? कंप्लीट राउंड. और जो येलो वाला था वो कैसा था? वो ऐसा रिंकल था. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली फर्स्ट मतलब ये पेरेंट हुए. ठीक है, हाँ.
अभी उन्होंने क्या किया, उसका जो दूसरा वाला था वहां पे उन्होंने अपोजिट कलर देखा, मतलब जो ग्रीन वाला था वो व्रिंकल था और जो येलो वाला था वो राउंड था। समझा? येलो वाला जो था वो राउंड था। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? ओके। अभी देखो यहां पे उन्होंने क्या किया कि दे ऑब्जर्व, मतलब ये पेरेंट है और ये पेरेंट है, मतलब आपको मैं देखो यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट बना के देती हूँ, ये ग्रीन है, ये येलो है, ठीक है। पहले इसमें जो ग्रीन था वो राउंड था, ठीक है। दूसरे इसमें जो ग्रीन, हाँ ये रिंकल था, ये क्या था, रिंकल था। यहाँ पे अपोजिट था, पहले इसमें ये रिंकल था, दूसरे इसमें ये राउंड था। सुनना है इतना? ओके। अभी ये दोनों क्या है, ये पेरेंट है, क्या है ये, पेरेंट। तो अभी अभी आप मुझे बताओ कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, हाउ इट विल बी, राइट, इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अभी देखो अगर मैं ये आपको ये प्लांट्स के बारे में आप छोड़ दो, मैं आपको बोलती हूँ हम लोग ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखते हैं। आप अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर देखोगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखो फादर है और मदर है, ठीक है। फादर का जो क्वालिटी है वो ये है कि फादर हाइटेड है, ठीक है। हम हाइटेड के लिए एच लिखेंगे या हम टॉल के लिए टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि फादर जो है वो टॉल है, ठीक है, टी, और उसका जो कलर है मतलब ब्लैक है, स्किन कलर ब्लैक है, ठीक है। हाँ। दूसरे केस में फादर जो है वो टॉल है लेकिन उसका स्किन कलर फेयर है। समझ में? समझ में? और जो मदर है, ठीक है, ये मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे नीचे लिखते हैं। जो मदर है वो क्या है, वो शॉर्ट है, शॉर्ट के लिए हम लोग एस लिखेंगे। हाँ, डार्क भी लिख सकते हैं, शॉर्ट हमने लिखा, ठीक है, वो शॉर्ट है और वो फेयर है, ठीक है। और दूसरे केस में वो टॉल है बट ब्लैक है, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। कलर वाइज बहुत चेंजेस होगा। जैसे देखो अभी अगर मैं फर्स्ट जनरेशन में अगर देखती हूँ तो जो फर्स्ट जनरेशन रहेगी, अभी देखो ये टॉल है ये शॉर्ट है, तो इसमें टॉल भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, वो ब्लैक भी हो सकता है और ये फेयर भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं कि वो ये जो है, मतलब पहले केस में हमने ये कंसिडर किया कि टॉल और ये टॉल और ब्लैक है, बट वो शॉर्ट और ब्लैक भी तो हो सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अरे देखो फादर जो है वो टॉल और ब्लैक है, मदर जो है शॉर्ट और फेयर है, तो इसके चार पॉसिबिलिटीज होते हैं ना, द चाइल्ड कैन बी टॉल, द चाइल्ड कैन बी शॉर्ट, द चाइल्ड कैन बी ब्लैक और चाइल्ड कैन बी फेयर। समझा? तो ये मैंने लिखा कि पहले इसमें, चलो हम लोग ये इजी बनाने के लिए मैं आपको ये करती हूँ कि पहले केस में हमने सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज ली कि वो टॉल है और फेयर है। पॉसिबल ही है क्योंकि उसका जो टॉलनेस है उसको कहां से मिला है, फादर से, बट फेयरनेस कहां से मिला है, मदर से। इस वाले केस में क्या हुआ है, उसको शॉर्टनेस कहां से मिला है, मदर से, बट ब्लैकनेस कहां पे मिला है, फादर से। अंडरस्टूड? हाँ। अभी देखो ये दूसरे वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे फादर क्या है, टॉल है, मदर भी क्या है, टॉल है, तो मतलब इसमें केसेस चांसेस किसके बढ़ेंगे, टॉल के। तो दोनों भी केस में वो बच्चा टॉल ही रहेगा, वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय। समझ में? मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके शो करेंगे। अंडरस्टूड? अभी देखो अभी जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अगर सपोज कोई लेडी है, उसके घर में उसके खुद के भी हेयर करली है, उसकी मम्मी के भी हेयर करली थे, तो उसके बेटे के हेयर ऑटोमेटिकली करली रहेंगे क्योंकि उसका करली हेयर वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ना। पापा पापा के यहाँ पे जो हेयर का कलर है वो इतना डोमिनेंट नहीं है। अगर जैसे अगर आप देखोगे खास करके अगर सपोज एक अमेरिकन है, एक व्हाइटिश अमेरिकन है, ही गॉट मैरिड टू नाइजीरियन, ठीक है।
तो उनके कलर में बहुत वेरिएशन दिखेंगे। हाँ, बहुत सारे वेरिएशन दिखेंगे। सो मतलब उनके बच्चों का जो कलर रहेगा दे विल बी लाइक 6 वेरिएशंस, ठीक है। बट अगर एक अमेरिकन अमेरिकन के साथ मैरी करता है तो उसका कलर व्हाइट ही रहेगा, ये श्योर शॉट है, क्योंकि वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ सर, मैं अगर अमेरिकन का इफ द बोथ पेरेंट्स आर अमेरिकन, सो देयर चाइल्ड विल बी व्हाइटिश ओनली, अंडरस्टूड। बट इफ द बोथ द पेरेंट्स विल बी नाइजीरियन, सो देयर चाइल्ड विल बी ब्लैक ओनली, बिकॉज वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सुन में आ रहा है? बट जब ये होगा लाइक अमेरिकन विल गेट मैरिड टू द नाइजीरियन और अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन गेट मैरिड विद द ब्लैक अमेरिकन, तो उसके वेरिएशन आएंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। तो यहाँ पे भी देखो उसका टॉल और टॉल होना ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डोमिनेंट है। अभी आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ। मतलब मैं किसी ऑफ कोर्स मैं किसी कम्युनिटी को ये नहीं कर रही हूँ कि बाबा ये नहीं कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको कोई भी ऐसा सिंधी या कोई भी पंजाबी ऐसा पतला दिखेगा? मेजोरिटी ऑफ द केसेस ऐसे एकदम पतला है नहीं होगा, राइट? हाँ, क्योंकि उसके जीन्स में वो है। जीन्स मतलब बेसिकली उसके पेरेंट्स भी लाइक फैटी थे, हेल्दी थे, उसके पेरेंट्स भी हेल्दी थे। हाँ, तो वो कैटेगरी जो है कंटिन्यू होती जाएंगी। समझ में? अभी आप अपने घर में देखो ना, इफ योर बोथ द पेरेंट्स आर हाइटेड, सो यू विल बी हाइटेड ओनली, बट इफ योर बोथ द पेरेंट्स आर शॉर्ट हाइटेड, देन यू विल बी शॉर्ट हाइटेड ओनली। बट वेरिएशन कब आएगा? वन पेरेंट इज हाइटेड एंड वन पेरेंट इज शॉर्ट। हाँ, तो यहाँ पे ये टॉलनेस क्या है? डोमिनेंट है। समझ में? ओके, तो इस केस में ये फेयर भी हो सकता है या इस केस में ये ब्लैक भी हो सकता है। समझ में? अंडरस्टूड। अभी आप देखो मेजोरिटी ऑफ द जो पर्सन है इंडिया में, हमारा स्किन बहुत ज्यादा फेयर है नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है? वेरिएशन है। इफ यू गो टू कश्मीर, इफ यू गो टू हिमाचल, इफ यू गो टू उत्तराखंड, इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट साइड, you will see the whitish color, you will see the fair color because of the climate। and वो क्या हुआ है कि वो चीजें आगे आगे कंटिन्यू होती गई है। समझ में? वो चीजें आगे आगे कंटिन्यू होती गई। नहीं, अगर साउथ में अगर आप देखोगे तो साउथ में इफ यू सी इन केरला एंड ऑल दैट, देयर इज लॉट ऑफ फेयर पीपल आर देयर। हाँ, बिकॉज क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, एंड वो चीज जो है वो डोमिनेंट होती गई है। अंडरस्टूड। बट अभी आप देखो, अगर एक पेरेंट अगर एक तमिलियन है एंड ही गेट मैरिड टू सम कश्मीरी, सो उनके चिल्ड्रन के कलर में भी बहुत सारा ये आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ। अभी देखो मतलब ये क्या हो रहा है कि जो उसका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैसे यहाँ पे पी के बारे में हो रहा है। अभी आप देखो ये पी के जो है ये दो उन्होंने पेरेंट लिए हैं, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ इसके कौन से ये हो गए, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए उसमें। अभी देखो पहला वाला जो उसका फर्स्ट जनरेशन जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, वो क्या होगा? ये आइदर ग्रीन और राउंड हो सकता है या ग्रीन और व्रिंकल्ड हो सकता है, या वहां पे उन्होंने येलो लिया था ना, येलो और राउंड हो सकता है या येलो और व्रिंकल्ड हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब लाइक इफ अगर एक पेरेंट है, मतलब दो पेरेंट है, तो दे विल हैव द 4 वेरिएशन मिनिमम। समझ में आ रहा है? अगर एक पेरेंट है, यहाँ पे भी देखो ना उसके 4 वेरिएशन आ रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? इसके 4 वेरिएशन आ रहे हैं, मतलब आइदर देयर चाइल्ड कैन बी टॉल, आइदर देयर चाइल्ड कैन बी फेयर, आइदर देयर चाइल्ड कैन बी शॉर्ट, और आइदर देयर चाइल्ड कैन बी ब्लैक। और टॉल और ब्लैक हो सकता है, शॉर्ट और फेयर हो सकता है। समझ में? ऐसे उसके 4 वेरिएशन आ रहे, मतलब यहाँ पे भी कितने वेरिएशन आएंगे? 4। अंडरस्टूड? तो ये चीजें है, ये हो गया उसका एफ जनरेशन। फिर जब ये एफ जनरेशन, देन नाउ व्हेन दे विल गेट मिक्स विद अनदर वन, सो उसके अलग अलग फॉर्मेशन आएंगे। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है इतना कि ये एफ जनरेशन जब ये इनका जब पेरेंट बनेंगे तब उनके और ज्यादा वेरिएशन आएंगे। मतलब सेम चीज यहाँ पे, अब जैसे सपोज ये वाला जो है शॉर्ट और ब्लैक, ठीक है, या शॉर्ट और फेयर भी हो सकता है। यहाँ पे शॉर्ट और फेयर भी है,
यहाँ पे दोनों में हाँ, अभी आप देखो, आपको मैं बताती हूँ, आपको एक रेशियो दिया है 1:2, 3:2, 3:1, जीनोटाइप रेशियो, राइट। अब मैं आपको ये समझाती हूँ इस वाले चार्ट से। आप मुझे बताओ इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट हुआ है? हाँ, वो कितने बार है? दैट्स वाई 3। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम हुआ है? दैट्स वाई 1। समझ में आ रहा है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखो, अभी यहाँ पे कलर में देखो वेरिएशन है, ब्लैक ब्लैक फेयर फेयर, तो दिस वे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? मतलब बेसिकली रेशियो 1:3 का है, ये उन्होंने आगे के उसके कैरेक्टरिस्टिक से उल्टे किए हैं। मतलब जो डोमिनेंट है, यहाँ पे किसका रेशियो है? पहले जो डोमिनेंट और रेसेसिव, जो अपने जो जीन्स होते हैं उसमें दो टाइप के जीन्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होते गया है। अभी आप देखो, आप सिंपल सी बात देखो, अगर कोई किसी मदर का वेट अगर बिलो एवरेज है, ठीक है, उसके बच्चों का भी वेट बिलो एवरेज रहेगा। अगर मतलब उसके घर में सब ऐसे स्किनी है तो होल फैमिली विल बी स्किनी। अगर सब लोग हेल्दी है तो होल फैमिली विल बी हेल्दी। समझ में? तो ये होता है जीनोटाइप रेशियो, अंडरस्टूड? और एक होता है फिनोटाइप रेशियो, वो हम लोग देखेंगे। बट यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी क्या है, ये देखो, ये रेशियो क्या है? 2:1 का रेशियो। मतलब यहाँ पे देखो, दो ग्रीन राउंड राउंड है, दो व्रिंकल विंकल है, दो येलो येलो है, दो ग्रीन ग्रीन है। समझा? मतलब वन पैरेंट विल हैव दी 4 वेरिएशन। और जब ये एज जनरेशन, मतलब अभी अगर हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला जो, हाँ, मतलब सपोज ये एक, ये वाला एक जनरेशन है, ये एक जनरेशन हुआ, ठीक है, इसका जो है ये टॉल और फेयर है, ठीक है। नाउ ही गेट मैरी विद अ पर्सन हु इज हैविंग शॉर्ट एंड ब्लैक, तो इसके भी अगेन 4 आएंगे, क्योंकि ये वाला जो है ये क्या है? डोमिनेंट टॉल है। मतलब टॉलनेस क्या हुआ उसका? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली इसके जो बच्चे रहेंगे वो टॉल ही रहेंगे। समझ में? समझ में आ रहा है? वैसे ही इसमें है, ये वाला जो है, अभी जैसे देखिए ये ग्रीन राउंड है, ग्रीन विंकल है, तो अभी जब मैंने इनको शो करूंगी, मैं इनको जब मैं फिर से मिट्टी में शो करूंगी, तो उस वक्त क्या होगा? ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इस वक्त उसके क्या होगा कि मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगा वो ग्रीन एंड राउंड ही रहेगा। समझना? अंडरस्टूड? ओके। तो ये बेसिकली यहाँ तक है, इसका हम कल फिर एक पढ़ेंगे। आप इसको पहले पढ़ के आना, देन वी विल स्टार्ट न्यू वन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।